अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन फ्रेजेस। जी हाँ, आज हम नाउन फ्रेजेस के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ सिंपल एग्जांपल के ज़रिए इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ फ्रेज़ होती क्या है। जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक ये मालूम नहीं है कि फ्रेज़ और वर्ड में, लफ्ज़ और फ्रेज़ में क्या फ़र्क है, तो वो ज़रूर इसको जान लें आगे चलने से पहले। तो जनाब, वर्ड के बारे में आप जानते हैं लफ्ज़ किसे कहते हैं। जिस तरह ये कैट है, ये वर्ड है। वर्ड की मज़ीद जो तफसील है उसको मैं डिस्कस नहीं करता क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो फ्रेज़ है, तो हम आगे इसके बारे में चलते हैं। तो जब भी हम किसी वर्ड के साथ, किसी लफ्ज़ के साथ कोई ऐसा दूसरा लफ्ज़ लगा लेते हैं जो इसी लफ्ज़ को डिटरमाइन करता है, इसी को एक्सप्लेन करता है, तो ये फ्रेज़ बन जाता है। जी हाँ, यानी हम कह सकते हैं कि जब दो अल्फाज मिल जाएं आपस में और आपस में उनका भी एक रब्त हो, कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, तो ये फ्रेज़ होती है। जिस तरह ये है ए कैट। देखें, कैट वर्ड है और ए कैट ये फ्रेज़ हो गया। अब फ्रेज़ में आप जितना चाहें अल्फाज बढ़ाते जाएं, लेकिन शर्त यही है कि जो इस फ्रेज़ का हेड है, जिस तरह इस फ्रेज़ का हेड कैट है, कैट से हमने शुरू किया है, कैट जो कि एक नाउन है, और ये ए इसके साथ लगाया है, तो ये इसी कैट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसी के बारे में हमें कुछ बता रहा है कि ये जो कैट है वो एक है। इसी तरह जितने भी आप अल्फाज लगाते जाएंगे कैट के साथ, तो ये फ्रेज़ बढ़ती जाएगी। ए वाइट कैट। अब इसमें देखें, दो वर्ड्स हमने मज़ीद लगा लिए, ए और वाइट। इसमें ए आर्टिकल है, वाइट इसमें एडजेक्टिव है और कैट नाउन है। तो इस नाउन को ये दोनों जो है फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसी फ्रेज़ का ये हिस्सा है। अब इस फ्रेज़ में कितने, 3 वर्ड्स हो गए। अब ज़रा आगे देखें, ए लिटिल वाइट कैट, तो इसमें 4 हो गए। तो जितने आप अल्फाज बढ़ाते जाएंगे ये फ्रेज़ उतनी ही जो है ना बढ़ती जाएगी। तो फ्रेज़ और वर्ड में फ़र्क सिर्फ यही है कि वर्ड तो एक ही लफ्ज़ होता है, फ्रेज़ में 2 लफ्ज़ हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनका आपस में रब्त हो, यानी जितने भी आप अल्फाज उनके साथ लगा रहे हैं वो इसी जो इस फ्रेज़ का हेड है, जो मेन वर्ड है, जो मेन लफ्ज़ है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हों, उसी के साथ उनका ताल्लुक़ हो। तो नाउन फ्रेज़ क्या है? ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए है कैट की और ए कैट की, ये सारे नाउन फ्रेज़ ही थे, फ्रेजेज़ ही थे। तो नाउन फ्रेज़ जो कि फ्रेज़ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो आज हम नाउन फ्रेज़ के बारे में बात करते हैं कि एक ऐसी फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ इज़ अ फ्रेज़ दैट हैज़ अ नाउन एज इट्स हेड। जी हाँ, ये बुनियादी बात है कि उसका जो हेड है, जो हेड वर्ड है, जो मेन वर्ड है, वो नाउन होता है और आर परफॉर्म द सेम ग्रामेटिकल फंक्शन एज अ नाउन। अगर नाउन ना भी हो तो इसमें ऐसा वर्ड होना चाहिए जो नाउन का काम कर रहा हो। तो बुनियादी बात यही है कि इसमें नाउन हो एज ए हेड वर्ड, तो इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज़। यानी जितने भी बाकी अल्फाज आप लगा रहे हैं वो उसी नाउन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसी के मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं, उसी को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। ऐसी फ्रेज़ को नाउन फ्रेज़ कहते हैं। अब फंक्शन क्या है नाउन फ्रेज़ के? जिस तरह के नाउन के फंक्शन हैं, बिल्कुल उसी तरह नाउन फ्रेज़ के फंक्शन है। जो नाउन का फंक्शन होता है वो भी नाउन एज ए सब्जेक्ट भी होता है, तो नाउन फ्रेज़ भी एज ए सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम भी करता है नाउन फ्रेज़। आगे हम एग्जांपल देखते हैं फिर इसकी। इसी तरह नाउन फ्रेज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसी तरह नाउन फ्रेज़ जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हो सकता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किस तरह होता है, या एग्जांपल में देखते हैं हम। और इसी तरह नाउन फ्रेज़ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो नाउन फ्रेज़ बिल्कुल वही काम करता है, वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक नाउन परफॉर्म करता है। अब ज़रा देखें इन एग्जांपल्स को। द येलो हाउस इज़ फॉर सेल। अब देखें इसमें ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये फ्रेज़, ये नाउन फ्रेज़ है क्योंकि इसमें हाउस जो नाउन है और यही इसका मेन वर्ड है, हेड है इस येलो हाउस का। बाकी दी और येलो ये दोनों इस हाउस के साथ लगे हुए हैं। अगर हम हाउस को निकाल लें तो ये फ्रेज़ बिल्कुल मीनिंगलेस बन जाएगी, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा।
इसलिए ये नाउन फ्रेज़ है और ये यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही है। दी येलो हाउस इज़ फॉर सेल। इज़ यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले जो नाउन आता है या नाउन फ्रेज़ आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये देखें ये सब्जेक्ट है। इसी तरह देखें आई वांट ए स्केट बोर्ड, ए स्केट बोर्ड। दर हकीकत बोर्ड इसमें नाउन है, बाकी ए और स्केट जो इसके साथ लगे हुए हैं ये इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके साथ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिहाजा ये एक फ्रेज़ है ए स्केट बोर्ड। और चूँकि ये आई वांट वर्ब के बाद आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। आई वांट, व्हाट डू यू वांट, ए स्केट बोर्ड। तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज़ ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब इसी तरह देखें अली रोड ऑन ए स्केट बोर्ड। अली रोड देखें यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये फ्रेज़ है और नाउन फ्रेज़ है, वही नाउन फ्रेज़ है जो ऊपर गुजरी है। तो अली रोड ऑन ए स्केट बोर्ड, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। याद रखें, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो एक नाउन हो, चाहे वो नाउन फ्रेज़ हो, चाहे वो नाउन क्लास हो, जी हाँ, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का काम कर रही है। इस तरह देखें ही गेव द लिटिल बॉय ए कैंडी। अब देखें गेव इसमें वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पर ये नाउन फ्रेज़ है और यहाँ पर फिर ये नाउन फ्रेज़ है। तो यहाँ पर इस नाउन फ्रेज़ की जो रेड कलर में है उसको हम बात करते हैं कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका। ही गेव ए कैंडी, ए कैंडी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जिसको कैंडी दी जा रही है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गेव द लिटिल बॉय, द लिटिल बॉय ये एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि 3 अल्फाज हैं, लिहाजा ये नाउन फ्रेज़ है क्योंकि असल लफ्ज़ में बॉय है, द और लिटिल वो तो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये नाउन फ्रेज़ है और यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जिस तरह हमने कहा कि ये 4 फंक्शंस जो मेन जो किसी भी नाउन के होते हैं वही नाउन फ्रेज़ भी वही फंक्शन जो है ना परफॉर्म करता है। अब देखें एक और जो मसला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ वर्ड इन ए नाउन फ्रेज़। जब भैया हम नाउन फ्रेज़ बनाते हैं तो उसमें अल्फाज की तरतीब क्या होगी, कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर लगेगा। तो इसका ये बहुत ही आसान है। देखें पहले डिटरमाइनर्स, उसके बाद एडजेक्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, उसके बाद अगर कोई ऐसे नाउन हैं जो मॉडिफायर का काम कर रहे हैं, होते ये भी मॉडिफायर्स जो होते हैं वो भी एडजेक्टिव और एडवर्ब भी होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नाउन है जो मॉडिफायर का काम कर रहा है यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद आएगा और उसके बाद एंड पर जो आएगा वो वही नाउन आएगा जो हेड होगा उस फ्रेज़ का, यानी जो मेन वर्ड है। अब बाकी ये जितने भी डिटरमाइनर या एडजेक्टिव या मॉडिफायर ये हम हटा भी दें तो भी नाउन जो है ना वो अपना काम करेगा, लेकिन नाउन को हम नहीं हटा सकते। अब देखें किस तरह डिटरमाइनर्स कौन कौन से लफ्ज़ होते हैं उसकी लिस्ट आगे मैंने लगाई है। तो यहाँ पर एग्जांपल है सिर्फ उस फ्रेज़ की, ए हैवी आयरन गेट। देखें ए इसमें डिटरमाइनर है, हैवी इसमें एडजेक्टिव है और डिस्क्रिप्टिव है जो हमें बताता है कि वो भारी है। और आयरन, देखें आयरन असल में तो नाउन है ना, लेकिन यहाँ पर ये हमें वो मटेरियल के बारे में बता रहा है कि किस मटेरियल से वो गेट बना है, तो ये मॉडिफायर है। तो वो ये मॉडिफायर है और ये इस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद आ रहा है और यहाँ पर आखिर पर जो है वो नाउन है जो है इस हेड है इस फ्रेज़ का, जो जिसके बारे में ये सब चीज़ें हमें कुछ ना कुछ बता रही हैं। ए हैवी आयरन गेट। अब सिर्फ हम ए गेट भी बना सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि दे परचेज्ड आ गेट। अब बाकी जितने भी अल्फाज हैं वो इजाफी उसको मज़ीद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसी तरह देखें दूसरी जो फ्रेज़ दीज बिग याट्स। अब देखें इसमें मॉडिफायर नहीं है, यहाँ पर ये खाली जगह है, डिटरमाइनर भी है, एडजेक्टिव भी है, मॉडिफायर नहीं है, ये नाउन आ गया जो मेन है। इस तरह देखें ए बिग ग्रीन कार। अब देखें इसमें 2 एडजेक्टिव्स आ गए, एडजेक्टिव ज़्यादा भी आ सकते हैं। एडजेक्टिव की जो तरतीब है उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं, आप उसको देखें, आपके लिए बहुत आसानी बन जाएगी कि किस तरह हमने एडजेक्टिव की तरतीब देना है। अब बिग ग्रीन और इसमें फिर मॉडिफायर नहीं है, कार। तो ये है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन फ्रेज़। पहले डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मॉडिफायर और नाउन, यानी DAM।
एन, DAMN, डैम। डैम कोई अच्छा लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको ये याद ज़रूर दिलाएगा कि हमने फ्रेज़ में, नाउन फ्रेज़ में क्या तरतीब रखनी है अल्फाज की। डैम को आप याद रखें, DAMN, डैम। और अब आपको ये भी बताते चलें कि डिटरमाइनर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई सामने कि डिटरमाइन, अक्सर स्टूडेंट को डिटरमाइनर का पता नहीं होता कि डिटरमाइनर कौन से हैं, कौन से लगाए नहीं। तो डिटरमाइनर ये वाले लफ्ज़ हैं, आर्टिकल्स AND, ये डिटरमाइनर्स में आते हैं। पोसेसिव्स माई, यूर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, हुज, ये डिटरमाइनर, पोसेसिव ये भी डिटरमाइनर में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी डिटरमाइनर में आते हैं। और न्यूमेरल्स जो हैं 1 2 3 4 चले जाए आगे, ये भी डिटरमाइनर्स में आते हैं। ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी डिटरमाइनर्स में आते हैं। और क्वांटिफायर्स जितने हैं, ए फ्यू, अनदर, सेवरल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, एनी, सम, ये भी जो है ना डिटरमाइनर में आते हैं। अच्छा, एक बात और भाई याद रखें, डिटरमाइनर में ये बहुत से जो लफ्ज़ हैं ये एडजेक्टिव्स में भी आते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। आपने यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि ये अल्फाज डिटरमाइनर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसकी तरतीब याद रखनी है कि जो डिटरमाइनर की कैटेगरी में अल्फाज आ रहे हैं उसको हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से पहले लगाना है। जिस तरह के डैम का फार्मूला मैंने कहा, DAMN, डैम। तो पहले डिटरमाइनर, उसके बाद जो है ना एडजेक्टिव, उसके बाद मॉडिफायर्स, उसके बाद नाउन। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, देखते रहिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो